अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 8 जुलाई 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 80,566 पर। तकरीबन 353 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लॉस को देखें तो 80,737 का मार्केट ने हाई लगाया और 80,192 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स को देखें तो 138.374 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट मूवमेंट को देखें तो शुरू में थोड़ी सी मार्केट डल नज़र आई, फिर उसके बाद आज जो स्टॉक मार्केट बिल्डिंग में फायर का इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी सस्पेंड रही 12:30 बजे तक, और फिर उसके बाद मार्केट जब ओपन हुई तो उसमें थोड़ी बहुत तेज़ी जो है मार्केट के अंदर देखी गई। आज के जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो हम नेटवर्क, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, PIA होल्डिंग कंपनी, PRL, इसके अलावा जो है अस्करी बैंक, मैपल लीफ सीमेंट, फौजी सीमेंट, WTL, PTC जो है वो शामिल है। ये आज की मार्केट की कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी जो है सारी बात है 350 पॉइंट है, तो छोटी सी जो है वो हमें डोजी कैंडल नज़र आ रही है। वॉल्यूम अलबत्ता जो है वो लो ही हमें जो है वो नज़र आ रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जो है वो अमजद साहब हैं कराची से। TRG के बारे में आपने पूछा। 61 की आपकी बाइंग है सर। फ़िलहाल तो TRG जब तक कम अज़ कम जो है इन लेवल से 65 से ऊपर नहीं आता तब तक तो ये बिल्कुल जो है वो डल ही नज़र आ रहा है। तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल जो आपका पड़ा हुआ है पड़ा ही रहने दें, आपके रेट के बिल्कुल पास ही है। ये तो लॉस में ना बेचें क्योंकि यहाँ पर आप बेचना जो है वो बेहतर नहीं है। ऑलमोस्ट डबल बॉटम भी इसने लगाया हुआ है, ये यहाँ पर डबल बॉटम भी नज़र आ रहा है, और अगर डबल बॉटम कंफर्म हो जाता है और ये ब्रेकआउट दे देता है 70 रुपये का, तो फिर इसके अंदर काफ़ी जो है वो तेज़ी देखी जा सकती है। ये नेक्स्ट जो है शुएब साहब है जद्दा से। HTL के बारे में आपने पूछा। HTL जो है आपने लिया हुआ हाईटेक जो है लुब्रिकेंट 39 जी आपने लिया हुआ है 39 रुपीज़ का। इसका आपने रिव्यू पूछा सर। फ़िलहाल तो आपके रेट से नीचे है, तो यहीं पर ही थोड़ा सा साइड वेज में जो है अब ये मूव कर रही है। इस लेवल पर नीचे जो बॉटम लगा के आ गया, रिकवरी आ गई, तो इसने 38.16 के तकरीबन राउंड अबाउट जो है इस इन लेवल्स का जो है 38.50 आप जहन में रख लें। जो इससे ऊपर आएगा तो इसके अंदर तेज़ी आएगी, जब तक इससे नीचे है तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो डल ही जो है वो रहेगा ये। तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो है ना आपने इसको सब्र ही करना है। 34 से लेकर 38.5 तक जो है ये थोड़ा सा डल है ये, ठीक है। तो इससे नीचे आएगा या इससे ऊपर जाएगा। अगर नीचे जाना होता तो नीचे से होकर अब ये वापस आ चुका है ये। यहाँ पर आप देखें मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है इसने बनाई हुई है, तो ये अच्छी फॉर्मेशन है इसकी, तो उम्मीद ये है कि ये निकल जाएगा स्टॉक, तो आपने इसको लॉस में जो है वो नहीं बेचना ये। जी नेक्स्ट जो है आपने मज़ीद पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पूछा हुआ है, और पाक इलेक्ट्रॉन आपने लिया हुआ है 26.5 रुपये का। फ़िलहाल पाक इलेक्ट्रॉन भी आपके रेट से थोड़ा नीचे ही है, इसने भी थोड़ा सा और भी नीचे आना है 25.5 तक, तो वहाँ से इसके अंदर जो है वो फिर तेज़ी आने के चांसेस हैं। यानी 25 के राउंड अबाउट जो है ये यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं, और फिर इसके अंदर जो है वो आपको तेज़ी जो है वो देखी जा सकती है ये, यानी नज़र आएगी ये। तो बेहतर ये कि थोड़ा सा जो है वो आप इसको सब्र करें। यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया था ये लेवल अगर हम देखें इसके, यहाँ पर इसने अपना ब्रेकआउट दिया था अगस्त 2023 को, तब से ये मुसलसल जो है वो अप ट्रेंड की तरफ ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जारी है ये। नेक्स्ट जो है अरशद साहब है कतर से। आपने पूछा हम नेटवर्क के बारे में, और हम नेटवर्क जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 10.5 रुपये का ये। इसका आपने TP और स्टॉप लॉस पूछा। सर हम नेटवर्क फ़िलहाल अच्छा जा रहा है। शॉर्ट टर्म TP जो है आप तकरीबन 12 रुपये से ऊपर 12 रुपये और 13 रुपये के दरमियान यहाँ पर 40% की प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और अगर ये क्रॉस कर जाता है 13 रुपये से ऊपर आ जाता है तो फिर जो बाकी रह जाएंगे उनको आपने फिर संभाल के रखने हैं, और फिर ये इसके अगले लेवल होंगे 15-16 इस तरह करके, वहाँ पर आप पूछें दोबारा ये। स्टॉप लॉस फ़िलहाल जो है तकरीबन 10 रुपये और 60 पैसे का स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए ये। जी अताउल्ला साहब हैं फ्रांस से। आपने नेशनल बैंक के बारे में पूछा। आपकी बाइंग 40 रुपये की है सर, आपने अच्छे रेट पर इसको ले लिया था नीचे के लेवल पर, यही कहीं आपने लिया होगा। ये अपना ब्रेकआउट जो है वो दे चुका है 45 रुपये का। अब जो है ये मुसलसल अप ट्रेंड में ही है, तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल जो है आपने इसको थोड़ा सा होल्ड करके ही रखना है ये। जब ये क्रॉस करेगा यानी जब ये पहुँचे
61 रुपीज़ के राउंड अबाउट, तो वहाँ पर आप दोबारा जो है मुझसे कंसल्ट करें। तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर रखना बनता है और बेचना बनता है, या मज़ीद ऐड करना बनता है ये। तो नेक्स्ट इसका टारगेट जो है, अगर ये 61-62 अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तो फिर इसका अगला टारगेट होगा 72 रुपीज़, और उसके बाद जो है 83-84 तक भी ये जा सकता है ये। नेक्स्ट आपने FFBL के बारे में भी पूछा। FFBL जो है फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 36 रुपये और 12 पैसे का। इसका आपने जो है बताया नहीं किस रेट पर आपने लिया हुआ है। बहरहाल सर ये मुसलसल इसने भी अपना ब्रेकआउट दिया था 15.5 रुपये का, तब से ये मुसलसल जो है अप ट्रेंड में है। अभी तक इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि फ़िलहाल इसके ऊपर जाने की चांसेस हैं। फ़िलहाल तो 44 पीस तक आप इसका वेट करें। जब 44 पीस तक पहुंच जाए तो वहाँ पर आप दोबारा मुझसे पूछें इसके बारे में। जी मैडम है कराची से, आपने PIAHCL जो इसकी होल्डिंग कंपनी है उसके बारे में पूछा। 18 रुपये का आपने लिया हुआ है। जी मैडम फ़िलहाल तो ये मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है और काफ़ी यानी कि बुलिश हुआ हुआ है। तो बेहतर ये कि थोड़ा सा अब सब्र किया जाए। जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 22.5 रुपये का लेवल, यहीं पर तकरीबन ये ओपन हुआ था, तो फिर उसके बाद इसके अंदर मज़ीद भी तेज़ी देखी जा सकती है ये। ठीक है, तो आपने फ़िलहाल इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 19.5 रुपये का स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए। जब तक इससे नीचे नहीं आता तब तक जो है पड़ा रहने देंगे। जी फैज़ान साहब है इटली से, आपने PTC के बारे में पूछा और शेल के बारे में पूछा। इनका रिव्यू दे दे। PTC सर अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो 11.5 रुपये से लेकर 13 रुपये 10 पैसे के दरमियान, यानी इस जोन के अंदर आप इसको एकमुलेट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो और अगर ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है तो जब ये 13.5 रुपये क्रॉस कर जाए तो फिर बाय करेंगे, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेगा ये। ठीक है, तब बाय करें तो ज़्यादा बेहतर है। फ़िलहाल इसको यहीं पर ही साइडवेज में चलने रहने दें। तो जब 13.5 क्रॉस करेगा तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, वहाँ पर आपको दोबारा गाइड करूँगा किस स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय करें, तो फिर उसके बाद जो है ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फ़िलहाल जब तक ये साइडवेज में चल रहा है अभी, तो ये टाइम आपका जो है वो ख़राब करेगा ये। शेल का भी आपने पूछा, शेल का रिव्यू दे दे। शेल जो है बिल्कुल अपने ऊपर जाने के लिए जो है वो काफ़ी रेडी है। इसने अपना ब्रेकआउट दिया 145 का, अभी 154 रुपये पर जो है अभी ट्रेड कर रहा है। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो कम अज़ कम 168 और फिर इसके बाद 181 ऐसे करके इसका जो है वो टारगेट है ये। तो आज अच्छा वॉल्यूम इसको लगा और ये ख़ास तौर पर अपना डबल बॉटम बनाकर जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जारी है, और इसका डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा जब ये प्रॉपर ये क्रॉस करेगा लेवल तकरीबन 160 रुपये के करीब। जब ये क्रॉस कर जाएगा तो इसके अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी आपको देखी जा सकती है ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जी अब्दुल्ला साहब है लाहौर से। मैपल लीफ सीमेंट के बारे में आपने पूछा। 26 रुपये की आपकी बाइंग है सर, आपने बहुत अच्छे रेट पर इसको ले लिया था 26 रुपये का। तब से जो है ये अब जब इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया ऑलमोस्ट 34 रुपये का, तो अब जो है ये बेहतर ही है स्टॉक। यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है ये जो भी रिसेंट हाई लगाया इसने 43 रुपीज़ का, उसी की जो है वो थोड़ी टाइम वाइज करेक्शन जो है वो कर रहा है। तो बेहतर ये कि आपका जो पड़ा हुआ है आप उसको फ़िलहाल बेचना। आपके नीचे के लेवल पर बाइंग है, तो जब तक ये 35 रुपये से नीचे नहीं आता आराम सुकून से आप बैठे रहें, और इंशाल्लाह जब ये दोबारा आएगा ऊपर और अपना दोबारा छोटा ब्रेकआउट देगा 44 रुपीज़ का, तो फिर इसके अंदर और भी तेज़ी जो है वो नज़र आएगी ये। नेक्स्ट जो है नवीद साहब है कराची से। FCEPL के बारे में फ्रीसलैंड कंपनियाँ का रिव्यू दे दें आपने पूछा। सर अगर आप इसको फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो फ़िलहाल बाय ना करें इसको फ्रेश बाय, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम लेगा। फ्रेश बाय इसका करना बनता है जब ये 74 रुपीज़ से ऊपर आ जाए, तो फिर आप इसको बाय करें, फिर ये आपका टाइम ज़ाया नहीं करेगा ये। तो फिर वहाँ पर इसके अंदर तेज़ी भी देखी जा सकती है। फ़िलहाल ये जो है वो फ्रेश बाय के लिए रिकमेंड नहीं है। अगर ऑलरेडी आपने लिया हुआ है तो फिर इसको आप होल्ड ही करें, अगर प्रॉफिट में है तो फिर लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें ये। जी नेक्स्ट जो है अली साहब है नारोवाल से, आप हैं अपने होंडा कार का रिव्यू पूछा कि होंडा कार का रिव्यू दे दें। आपने तकरीबन 250 का लिखा हुआ है, आपने बाई किया हुआ है इसको। सर फ़िलहाल तो यहाँ पर आप इसकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें होंडा की ये एच कार की ये, क्योंकि ये मुसलसल जो है ये 343 का हाई लगाकर मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही है। तो बेहतर है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की जाए और दोबारा कब इसको लिया जाए, जब ये तकरीबन 300 रुपये से ऊपर आ जाए, तो फिर दोबारा भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो जब तक ये इस नीचे आ रहा है तो अभी यहाँ पर निकले इसे, और या तो 300 रुपये क्रॉस करे तो फिर आप इसको बाय करें, या आने वाले दिनों में ये दोबारा 240 रुपये से नीचे आ जाए, तो भी इसको दोबारा जो है वो बाय किया जा सकता है ये। तो तकरीबन आलमोस्ट ये थे आप लोगों के सवालात।
जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।